बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये ना वेक्टर टेंसर एनालिसिस की और उसके एप्लीकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्विज़ सॉल्व कुछ किए हैं जो दिए गए हैं। उसमें अगर हम बात करें पहले क्विज़ की, ये आपके क्विज़ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, सॉल्यूशन के ज़रिए बताए गए हैं कि भी ये कैसे आपके हल हुए हैं, उनका आंसर अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो जी, इस क्विज़ को हम जो कि मैंने सॉल्व किया है, आपको इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट के क्विज़ के रेलिवेंट्स कोई क्यूरी चाहिए हो, आप मुझे जो है ना, मेरा ये नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी आप खुद भी और अपने फ्रेंड्स को भी कह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना मैथ के रिलेवेंट किसी भी सब्जेक्ट के उनको बेहतर से बेहतर ग्रेड हासिल करने के लिए फ़ायदा हो सके, उनको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। इससे आपका जो है फ़ायदा हो जाएगा, चलें कुछ मेरा भी हो जाएगा। तो आप मुझे अपनी कोई असाइनमेंट या क्विज़ होता है, कुछ भी होता है, मुझे इस नंबर पे प्रोवाइड कर दिया करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। जी, पहला जो क्विज़ दिया गया है उसमें है फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। डायगोनल मैट्रिक्स हो तो कौन सा रिलेशन ट्रू है। उसमें जो मैंने ये लगाया, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ये हमारे पास जो दिया गया है सिग्मा आई आई और आई, ठीक है, ये अगर तीनों सेम होंगे तो 1/2 ऑफ दिस 1/2 एंड दिस, ये हमारा जो है प्रूफ होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने तीनों आई आईज दिए हुए हैं ना, डमी सुफेक्स इनको कहते होते हैं, डमी सुफेक्स। ये तीनों आई आईज हैं, तो हमारे पास इसमें जे और जे भी शामिल हैं, तो ये नहीं है। ये मैंने रेफरेंस दिया है बुक का जो मेरे पास है, उसमें 534 पेज है, उसका थ्योरम 8.333 उसका पार्ट 1 है। ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि भी ये कैसे मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली वो प्रॉपर्टी है जिसको उसने बताया हुआ है, ठीक है जी। हमारे पास इसका ये नीचे सॉल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है, ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने सॉल्व किया है नंबर 1 का, ठीक है जी। ये इस सॉल्यूशन को मैंने उधर सॉल्व किया हुआ है, आपको बताया है कि भी ये कैसे होल्ड करती है। अब चूंकि तीनों आइज आइज थे, तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते होते हो, इसको आप ऐसे भी, ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात हो रही, ठीक है जी। ये था आपका पहले थ्योरम का रेलिवेंट, जिसमें बताया गया है कि भी अगर हमारे पास जो कर्नेकल डेल्टा होगा वो आई आई और आई, जब हम इनको देखेंगे तो वो तीनों इस शक्ल में भी आपको दे देता भी यही है, इसमें भी दे दे यही, तो उसका मतलब होता है कि पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, जो दो फर्स्ट आईज होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे, जो सेकंड आई होगा वो नीचे वाले की पावर हुआ करेगा, ठीक है जी। तो जब हम इसको दोबारा क्लोज करके लिखेंगे तो 1/2 जी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ये पार्शियल ख़त्म करके हम लिखेंगे तो जी आई आई ये वाले, फिर कॉमा डालेंगे, फिर ये वाला आई लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा था। सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड में वो कह रहा है हमारे पास क्रेस्टोफल्स सैम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड्स आर सिमिट्री इन। जो क्रेस्टोफल सैम्बल्स हैं सेकंड काइंड में, वो सिमिट्री कब रखते हैं, वो मैंने डैश लगाई है। उसका फर्स्ट आंसर है लो एंड सीज, यानी कि जो लो वैल्यूज होंगी, जो नीचे होंगी, उन पे होगा। उसका भी जो है मैंने बताया है कि भी पेज 535 पे थ्योरम 8.34 और 1 है, तो मैंने इधर सारा सोल्व भी कर दिया है, आपको बुक पे भी मैं दिखा देता हूँ। अभी समझें क्या है सेकंड काइंड होती क्या है। सेकंड काइंड में ये आपके पास है, ये आपकी फर्स्ट काइंड थी, ये वाली जो हमने की है, ठीक है जी। सेकंड काइंड में होता है कि भी ये अपर एंड सी होती है, ये लोअर एंड सीज होते हैं। अपर एंड सीज यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज और ये नीचे वाली। तो सेकंड काइंड की सिमिट्री कहाँ पे होगी, हमने कहा लोअर एंड सीज पे है, तो पहले तो आपको सेकंड काइंड का फार्मूला आना चाहिए। ये सेकंड काइंड का फार्मूला है, ठीक है जी। क्रिस्टोफल सैम्बल्स का सेकंड काइंड का फार्मूला MIJ
एम ऑफ के इंटू ब्रैकेट्स आई जे इंटू के, ये के इधर लास्ट पे हमारे पास आएगा थर्ड इंडसीज में। तो अब क्या है जी, ऑल इंडसीज इसका था, लोअर था। तो सैम्पल्स में जब हम इसको लिखते हैं इसको क्लोज करके, तो इसको आपने ऐसे लिखना है जैसे ये मैंने लिखा है कि भी ये हमारे पास करने का डेल्टा हो गया और एम आई और जे हो गया। क्रिस्टोफर सैंपल्स ऑफ सेकंड काइंड इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू, किन के दरमियान सिमेट्री है, एक आई और एक जे के दरमियान है ना, आई और जे के दरमियान है। जो ये नीचे होंगे, हमने कहा लोअर एंडसीज में, तो जो नीचे होंगे उन पे होगी। ये आप देख सकते हो, इस बात को मैंने प्रूफ किया है। एम ऑफ आई जे जी एम ऑफ के, इसको ये वाला लिखा, जो ये वाला फार्मूला मैंने ये लिखा, ठीक है। अब चूंकि ये सिमिट्री क्या है, एक जैसे हैं, सिमिट्री होता है कि भी आप इनको आगे पीछे भी करो तो कोई फर्क ना आए। तो जी जब हमने एम के उसी तरह रखा, आई जे को चेंज करके जे के किया, जे आई सॉरी किया, तो के अपनी तरफ ही है, इनकी जगह रिप्लेस की है, तो हमारे पास वो एम ऑफ जे ऑफ आई बन गया। उस वक्त एम ऑफ आई ऑफ जे था। तो देखो एम तो चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ सिमिट्री किन के दरमियान आई है, इनके दरमियान आई है ना, ये जो है दोनों, ठीक है। तो नीचे वाला था लोअर एंड सीज है, आल होता तो फिर ये भी आपके जो थे वो आ जाने थे। सिमेट्री होता है कि भी वो उसका उसी तरह हमारे पास हो, ठीक है। तो ये मैं आपको इसका बुक में से प्रूफ दिखा रहा हूँ जी। द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज सिमेट्री, ये है। और हमारा चूंकि सेकंड काइंड वाला है, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं जी, द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे, जो नीचे वाली एंट्रीज हैं हमारे पास ये वाली, इन पे वो आ रही है, ठीक है जी। ये सिमेट्री हमारी आ रही है, तो सेकंड काइंड पे हम उसको करते हैं। इसी तरह जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो फर्स्ट काइंड की थी, वो भी सेम ऐसे ही है। तो जी इसका राइट आंसर ये हमारा बनता है लो एंड सीज में। द क्रिस्टोफल थर्ड पे अगर हम बात करें, द क्रिस्टोफल सैम्बल्स ऑफ फर्स्ट काइंड सेटिस्फाई द ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड रैंक इन द टेंसर। वो कह रहा है क्या क्रिस्टोफल जो सैम्बल्स है पहली किस्म का, ये जो ऊपर हमने बताया था ये वाला, ये ट्रांसफॉर्म करता है तीसरे के साथ, ट्रांसफॉर्म होता है तब्दीली करता है, चेंज करता है तीसरे के साथ। अगर हम ट्रांसफॉर्म ला लगाते हैं तो ये हमारा ना फॉल्स सॉल्यूशन आता है। इसका भी ये आंसर है हमारे पास, क्रिस्टोफल सैम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड डू नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर। ये आपका टेंसर में नहीं ट्रांसफॉर्म होता है तीसरे के अंदर, तीसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। इसमें भी थ्योरम जो है 8.39 है, उसकी प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है वो दी गई है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है जी। तो ये दी गई है, आप देख सकते हो कि भी यहाँ बताया गया है हमारे पास सेकंड काइंड, सेकंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वेशन क्रिस्टोफल, यहाँ से आपका आंसर है क्रिस्टोफल सैम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड डू नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर। ये किसी के साथ भी आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये इससे ऊपर ऊपर सारा इसका थ्योरम है, ये भी है। और अगर हम प्रीवियस पेज पे जाएं तो ये हमारा यहाँ तक है। ये पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये इधर से सॉल्व, यानी कि ये वाली आपने सॉल्व करनी है ये सारी, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भी ये वाकई ही ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इसका आपके पास चूँकि वो एक एमसीक्यू था, तो उसमें मैंने आपको वो हाईलाइट सारी करके दिखा दी है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो द क्रिस्टोफल सैम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड जो है हमारे पास, फर्स्ट काइंड आई जे के इज असिमेट्रिक इन, इसमें जो थर्ड होता है वो उसको आप चेंज नहीं करते होते हो, इनको चेंज करते हो, फर्स्ट और सेकंड को। थर्ड उसी तरह ट्रांसफॉर्म में रहता होता है, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टू इंडिसेस को करते हो। उसने कहा पहली और तीसरी होगी भला, या सारी होंगी, या फर्स्ट टू इंडिसेस होंगी, या सेकंड और थर्ड होगी। तो आप देख सकते हो ये मैंने इसका आंसर लिखा है। तो आई जे का रिप्रेजेंटेशन होगी जे आई के साथ इक्वल टू, ये यही फर्स्ट वाला ही है जिसको हमने तब्दील किया था कि भी हम चेंज कर सकते हैं ये वाले को चेंज। ये सेकंड में भी ऐसे ही होता है, फर्स्ट में भी ऐसे ही होता है, आई जे चेंज हो जाएगा जे आई में।
तो ये इसका मैंने प्रूफ भी लिखा है। आई जे को चेंज कर सकते हैं जे आई में, ये मैंने आंसर लिखा है। इसको मैंने लिया सेम सॉल्व किया, इसका ये फार्मूला है, ठीक है जी, आई का, जे का और के का। तो आप अगर क्यों हम फर्स्ट टू को चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह ये इन दोनों में प्लस है और थर्ड में माइनस है, तो यही आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए हमने इनको आगे पीछे कर दिया, तो तब ये आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसका भी पेज बुक में है, तो ये मैंने सारा ही लिख दिया सोल्यूशन, तो इसको आप इधर से देख लें। तो थर्ड फिफ्थ वन है जी, द कोविडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ अ टेंसर विद कांस्टेंट कंपोनेंट इज ज़ीरो। जो कोविडेंट डिफरेंशिएशन है किसी भी टेंसर की, वो कांस्टेंट कंपोनेंट पे ज़ीरो होती है, ये ट्रू है। इसका भी थ्योरम 8.43 है पेज 559 पे, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि भी हमारा जो फिफ्थ वन था कि भी जो कोविडेंट कॉन्स्ट कंपोनेंट, कोविडेंट डिफरेंस ऑफ कॉन्स्ट कंपोनेंट हैं वो ज़ीरो आता है। तो ये आप देख लें, ये फर्स्ट वाला ये लिखा हुआ है, सेकंड वाला ये है और थर्ड वाला ये है, तो इनके आप आंसर्स चेक कर लें, ये सारे आपके ज़ीरो आए हुए हैं। अगर आपको इनका सोल्यूशन मज़ीद चाहिए हो हल के लिए कि भी आपको क्या जो है इसका सोल्यूशन है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसको सोल्यूशन हल करके दे दूंगा, ये सारा किस तरीके से हल हुआ है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो वो है क्रिस्टोफर सैम्पल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड्स ऑफ आर इक्वल्स इन एनी कोऑर्डिनेट्स। वो कह रहा है क्रिस्टोफर सैम्पल फर्स्ट एंड सेकंड काइंड्स आर इक्वल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो क्रिस्टोफल होता है पहली और दूसरी काइंड का, वो बराबर होते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका आंसर क्या है जी, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। पेज हमारे पास है थ्योरम 8.35 है, उसका पेज 541 से 549 तक है, यानी कि ये काफ़ी लेंथी हैं। इसमें बस ये याद रखनी है, सारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये बराबर होते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, इनमें से बताना है। अभी आपको चीज़ समझ आ जाएगी, फिर आप खुद बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है जी। तो जो मैंने अभी कहा था कि भी फर्स्ट काइंड की भी अगर हम बात करें और सेकंड काइंड की भी, ये देखें ये फर्स्ट काइंड है और आगे मैं सेकंड भी दिखाता हूँ। तो उसने कहा जब इक्वलिटी में हो, तो ये आप जब देखें आई जे के आपस में बराबर हैं, तब इनके आंसर चेक करें, तीनों के सेम हैं। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, उसने कहा सारे कोऑर्डिनेट्स में देखना है। फिर उसके बाद जब हम दूसरे पे आते हैं, ये चेक करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, सिलेंड्रिक। अच्छा, ये दूसरी बात ये भी है, जब ये बराबर ना भी हो, दूसरा आपको ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, अगर ये बराबर ना हो तब भी ये ज़ीरो आता होता है, ठीक है। इसी तरह जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि भी हमारे पास जब तीनों बराबर हैं, उसने कहा इक्वल हैं, तो उस दौरान क्या है, सब जी वाकई ही हमारे पास सेम आंसर दे रहे हैं। उसमें भी ज़ीरो आए थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी ज़ीरो आ रहे हैं। ये अभी फर्स्ट काइंड का बता रहा हूँ जी। नेक्स्ट वन पे है, अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, तीनों के कंपोनेंट्स के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, तो तीनों के कंपोनेंट से जब आई जे के तीनों बराबर हैं, तो तब भी आप देख लो हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम ये नहीं भी बराबर होंगे तब भी ये ज़ीरो, पिछले में भी सेम ऐसा ही है। ये था फर्स्ट काइंड में। अब आ जाएं आप सेकंड काइंड की तरफ, ये देख लें सेकंड काइंड है। तो सेकंड काइंड में भी आप जब देखते हैं, जब ये हमारे पास तीनों बराबर हैं, तो आंसर ज़ीरो है। इसमें सेकंड काइंड में रिएक्टेंगल में, ठीक है। एक बात, अब इसी का हम सिलेंड्रिकल भी देखते हैं, इसी का स्फेरिकल भी देखते हैं। ये देखें सिलेंड्रिकल में जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो वो भी आई जे के एम को आप देखो तो उसके आंसर इधर आगे लिखे हुए हैं, ये सारे ज़ीरो ज़ीरो हैं हमारे पास, ठीक है जी। और अगर ये बराबर नहीं है तब भी ये ज़ीरो है। लास्ट वन रह गया है हमारे पास, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है सेकंड काइंड का, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है सेकंड काइंड का, तो उसमें भी आप देख सकते हो जब तीनों बराबर हैं तो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आए हैं, ठीक है। और अगर तीनों नहीं भी बराबर हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो है। मैं उनके साथ ना ये आपको लिख के भी दे दिया, ये टू है स्फेरिकल का, ये हमारे पास वन है। इसी तरह पिछले में जो वन टू है, कभी आप अगर लिखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि भी ऐसा हुआ है।
तो ये थोड़ा सा लेंथी पेजेस पे था, तो इसलिए इनके पेजेस का बता दिया कि भाई ये हमारे पास ज़ीरो। तो इसकी बात फिर क्या है कि भाई चाहे फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है वो इक्वल हों तीनों कंपोनेंट्स, तो वो हमारे पास सेम कोऑर्डिनेशन रखेंगे। बिल्कुल ट्रू बात है, आपका ट्रू आंसर आना है। नेक्स्ट वन पे अगर हम अब चलते हैं तो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट वन, कोवेरिएंस डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव कोइंसाइड्स व्हेन आर कांस्टेंट। इसका आंसर ये आना है जी ऑफ आई जे पे ये कोइंसाइड करते हैं। जी ऑफ आई जे पे कोइंसाइड्स करते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक टेंसर पे हो रहा है या क्रिस्टोफल सैम्पल्स पे हो रहा है, तो इसका ये आंसर है क्रिस्टोफल सैम्पल्स। ये कैसे है ये भी आपको बता देता हूँ कि भी द कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव कोइंसाइड्स व्हेन द क्रिस्टोफल सैम्पल्स आर जीरो। जब क्रिस्टोफल सैम्पल्स जीरो होगा, या दूसरी बात व्हेन जी ऑफ आई जे आर कांस्टेंट, जब वो हमारे पास उसने खुद कहा जी आई ऑफ जे कांस्टेंट होंगे तो तब ये होगा। तो वो कांस्टेंट कब होते हैं? जब आपका क्रिस्टोफल सैम्पल्स क्या आंसर क्या आता हो, ज़ीरो आता हो। ये कहाँ पे है ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला है उसका आंसर। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव कोइंसाइड विद पार्शियल डेरिवेटिव व्हेन द क्रिस्टोफल सैम्पल्स आर ज़ीरो। या दूसरा मैंने ये आंसर लिखा है, तो ये आपका इसका करेक्ट एमसीक्यूज था जी। जी तो ये हमारे पास है, अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हो तो उसमें डेरिवेटिव किसी भी वेक्टर का वो किस में होता है? दादा डेरिवेटिव वो यूनिट वेक्टर में होता है या डेरिवेटिव वो बेस वेक्टर्स में होता है? तो इसका आंसर आता है ये हमारे पास बेस वेक्टर। ये कैसे? ये मैंने आपको ये दिखा दिया है कि जब भी हम कर्वीलिनियर में जाते हैं तो हम जब पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह लेते हैं तो वो हमेशा वेक्टर्स का लेते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर्स का आई जे के वेक्टर्स का नहीं लेते होते हैं, बल्कि जो हमारे पास वो फाई का ए कंपोनेंट, फाई का बी कंपोनेंट, फाई का सी वेक्टर दिया गया हो, ए बी सी जो भी वेक्टर्स हों उनका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर फिर हमारे पास है ये बनता है। नेक्स्ट है जी 9 की अगर हम बात करें तो 9 में वो कहता है कि द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर इज अ टेंसर इफ कोऑर्डिनेट चेंज एंड रिस्ट्रिक्टेड टू। वो कह रहा है अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं टेंसर के अंदर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चेंज, वो कह रहा है चेंज करें, आर रिस्ट्रिक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्म। हम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड होता है मना करना, तो हम नहीं कर सकते हैं कि जो भी डेरिवेटिव ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है एक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को हम अकेले के करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वन, किसी एक के लिहाज से, जो हम आम डेरिवेटिव करते होते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर पार्शली हो तो फिर हम इसके लिहाज से सॉल्व करते हैं। तो अब जो कि ऑर्डिनरी है तो डी बाई डी एक्स को वो कह रहा है कभी भी आप किसी टेंसर को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज जो है नहीं कर सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए? वो कह रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको ये एक बात वैसे भी बता दूं कि जब भी कोई डेरिवेशंस या हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करना हो ना, तो उसके लिए एक ही सिर्फ तरीकाकार है, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम उसको ऑर्डिनरी होगा तो कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये आप बात याद रख ले कि हम उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, उसको उसी तरह ही हल करना पड़ेगा। पार्शियल में आप कर सकते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो तब एक्स वाला कंपोनेंट तो हल होगा, उस दौरान वाई और जी जो भी होंगे वो हल नहीं होंगे, वो एज अ कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। और जब हम वाई के लिहाज से करेंगे पार्शियल को तो फिर वो उसमें हो जाएगा, वाई के लिहाज से हो जाएगा, फिर z और x हमारा उसी तरह रहेगा। तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी जनरलाइज कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ ए ऑफ आई, दिस इज डिफाइंड एज। ये क्या होता है? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया है, ये एक फार्मूला है जनरलाइज कर्वीलिनियर का, वो आपके ये आंसर है। बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? ए ऑफ आई आई इधर कॉमा आना है, प्लस जो है आपके पास टेंसर की जो सिंबल्स है वो यूज़ करना है, आई आई के और ए ऑफ
के, ये मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर पे उसने इधर के की जगह पे एम के लिहाज से लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 566 है हमारा थ्योरम की प्रॉपर्टी 8.48 है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी तो ये आपकी वो प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई आई, ये वाला, ठीक है, वो ए आई टू आई ये लिया गया है, प्लस कर्नेकर डेल्टा ऑफ आई आई के टू के, यहाँ आप देख सकते हो आई आई है हमारे पास, आई आई ये कर्नेकर डेल्टा वाला है, ये वाला, इसका मराद ये है, ये मैंने आगे भी लिख भी दिया है, यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको। आई आई के ए ऑफ के, ये देख सकते हैं आई आई के ए ऑफ के, यहाँ पे आप ये जो साइन होता है ना ये ब्रैकेट वाला, इससे मराद ये करना का डेल्टा होता है, ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ दिस ए ऑफ ये वाला, आप चेक करें, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी, प्लस करनेकर डेल्टा ऑफ आई आई एम ऑफ एम, अगर ये एम था तो अगर के होगा तो ये आप के कर देंगे। तो जी ये आपका करेक्ट आंसर था। उम्मीद है कि भी आपको समझ आ गई होगी सारे क्वेश्चंस की जी। अपने जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा और काइंडली जो है ना अपने अपने फ्रेंड्स से कह के, फैमिली वालों से कह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैथ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ये इतना तो जो है समझने के भी आपकी से रिक्वेस्ट, ये हमारा हक भी है, इतनी आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेहरबानी ज़रा कर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।